हर हर महादेव, जय गंगे मैया। प्रयागराज कुंभ ने इस बार कई रिकॉर्ड बनाए। आप सबको जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि 3 पीठ के शंकराचार्य, श्रृंगेरी, द्वारिका और ज्योतिर्मठ तीनों शंकराचार्यों ने एक साथ गंगा में संगम में डुबकी लगाई। भारत में ये अवसर बहुत कम देखने को मिलता है जब सभी शंकराचार्यों ने एक साथ गंगा में स्नान किया हो। दूसरी तरफ शासकीय पीठाधीश्वर जो बड़े संत बने हुए हैं, उन्होंने शंकराचार्यों को छोड़कर, महामंडलेश्वरों को छोड़कर अमित शाह की ऐसी चरण वंदना की, ऐसा लगा कि जैसे साक्षात शिव आ गए हों और उनको अंजलि में जल ले लेकर लोग नहला रहे थे। ये भी एक दृश्य प्रयाग में देखने को मिला। आप सबको बता दूं कि अखंड भारत की कल्पना करने वाले भारत के बलिदानी सपूत नाथूराम विनायक गोडसे, जिन्होंने अखंड हिंदू राष्ट्र की कल्पना की थी, मध्य प्रदेश अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रांतीय प्रवक्ता दीपक तिवारी ने इस कुंभ के अवसर पर नाथूराम गोडसे जी को संगम में डुबकी लगवाई। संगम वो गोडसे जी की प्रतिमा को लेकर गए और संगम में उन्होंने स्नान किया, जय हिंदू राष्ट्र, जय अखंड भारत के नारे के साथ। ये ऐसे दृश्य हैं जो कभी कभी देखने को मिलते हैं। इस बार के कुंभ, इस पूरे आयोजन में 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, लेकिन तैयारी हमारी होगी 100 करोड़ श्रद्धालुओं की व्यवस्था की। आप सब अपने पड़ोसियों में, अपने मोहल्ले में और शहर में देखिए कि आपके पड़ोस के कितने लोग प्रयाग कुंभ में गए। इनका दावा है कि 50 से 60 करोड़ लोगों ने स्नान किया। तो भारत में जितनी जनसंख्या है उसके आधे लोगों ने स्नान किया। इसका, इनके झूठ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। आप अपने घर, परिवार और आस पड़ोस की जनता से पूछ लें कि कितने लोग कुंभ स्नान करने के लिए गए, तो ये बात स्पष्ट हो जाएगी। गंगा का महात्म, मेले का महात्म और वहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की श्रद्धा, इनके साथ कैसा खिलवाड़ हुआ ये आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। गंगा जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गंगा ने मुझे बुलाया है, मैं गंगा का पुत्र हूं। प्रयाग में जब कुंभ लगा हो और कुंभ के अवसर पर गंगा में मल तैर रहा हो, आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये गंगेश्वर घाट है, सेक्टर नंबर 11 और 12 के पीछे बना हुआ है। यही जल जाके संगम में मिलता है। इसमें बहने वाली गंदगी जो है, सीवर का पानी आकर इसमें मिलता है। मल जो इकट्ठा किया जाता है, उस मल को फिल्टर प्लांट में ले जाकर और वहां से छोड़ा जाता है। जब आप श्रद्धा की डुबकी लगाते हैं तो आपके सर पे मल थप जाता है, छप जाता है और इस तरीके से आप गंगा में डुबकी लगाकर अपने दोस्तों आप सभी देख सकते हैं कि ये कचरे का पानी, मतलब सीवर का पानी उधर से होते हुए यहाँ पे आ रहा है और हम सब महाकुंभ में जो स्नान कर रहे हैं, इस पानी को आप देखिए। ये नागवासुकी मंदिर होते हुए आप सीधे देखिए कहाँ पे जा रहा है। जिस गंगा जी में आप स्नान करते हैं उसी गंगा जी में ये समाहित हो रहा है। तो आप अभी भी लोग गंगा जी सोचकर स्नान कर रहे हो। देखिए ये नागवासुकी मंदिर के पीछे लोग इसी भीड़ में नहाए जा रहे हैं, सीवर का पानी, और यहाँ इतनी बदबू है कि हम क्या ही बताएं। देखिए लेकिन भाई नहाना है। यहाँ की स्थिति मैंने इससे पहले इतनी बेकार नहीं देखी है। मैं खुद यहाँ पे स्नान किया हूँ, लेकिन अब मैं किसी को राय नहीं दूंगा कि भाई तुम आके स्नान करो। कहाँ तक चप्पलें तैर रही, देखो आप पानी में कहाँ तक चप्पलें तैर रही हैं। तो ये स्थिति हो रखी है। गंगा में जो डुबकी लगाने श्रद्धालु गए थे, उनकी मौतें हो रही, उन पर लाठियां बरसाई जा रही, उनके रुकने भोजन की व्यवस्था नहीं है। और एक तरफ विदेशी सैलानी जिनका गंगा से कोई लेना देना नहीं, उन्हें वहां से कर्जा लेने के प्रभाव के कारण या किसी दूसरे प्रलोभन के कारण देखिए किस तरीके से उनको गंगा में सैर कराई जा रही है, जबकि गंगा के संगम तक कोई पहुंच नहीं पा रहा। लेकिन सैलानी, जो विदेशी सैलानी है, इस समय आपको लाइव दिखा रहे हैं कि मौनी अमावस्या पे जो भगदड़ हुई थी, उस भगदड़ के बाद जितना भी मलबा, जो भी सामान मिला था, वो हो सकता है कि इन्हीं सब कूड़ों के बीच में वो सामान दब गया हो। लोगों के जूते, चप्पल, मतलब जीते जी कहते हैं ना कि हम अपने सामान को इतना संभाल के रखते हैं और उसके बाद जब हम नहीं रहते हैं तो हमारा सामान किस तरह से, यहाँ लोगों का सामान, इसमें उनकी भावनाएं, हर चीज पड़ी है। किसी का जूता देख सकते हैं, चप्पल देख सकते हैं, कपड़े देख सकते हैं। एक पल में सब कुछ बदल गया।
सबकी दुनिया बदल गई। उनके परिवार वालों के बारे में सोचिए कि उन पे क्या बीत रही होगी अगर उनको बुलाया जाए कि अपने सामान की शिनाख्त करिए या बताइए, या अभी इन्हीं में से कोई ऐसा कुछ निकल आए कि आपको अपने ये लगे कि हमारे परिवार वालों के किसी सदस्य का है, तो आप पे क्या बीतेगी। देखिए आप यहाँ पे कैसे सारा सामान इन्होंने ऐसे यहाँ, ये सारा मलबे का सामान है जो कि लोगों ने भगदड़ में छूट गया उनसे पीछे, और ये सारा सामान यहाँ पे लाके इकट्ठा किया गया है। लता मिश्रा, दैनिक भास्कर, प्रयागराज। प्रशासन नहीं भगा दिया, नहीं दिया, बॉडी नहीं देखने दिया। वहाँ पे वही झूसी मोड़ से वहीं से भगदड़ पड़ी है, वहीं से भगदड़ बची है, वहीं झूसी मोड़ से खूब मारिन पीटिन जनता का निकला नहीं जा रहे के बड़ा टोरी नहीं है भाई, फिर निकाली नहीं भाई, बोल गला पीट रहे हैं हम। ये वो लोग हैं जो अपनों की तलाश कर रहे हैं, आंखों में आंसू है, बेबसी है, लाचारी है और अपनों को खोज रहे हैं। रोते बिलखते ये वो लोग हैं जिनके अपने इनसे बिछड़ गए। क्या नाम है आपका? गोधन्ना है। कहाँ घर है? खरगहना। अच्छा, कितने दिन से हैं यहाँ? 5 रोज हो गए। 5 रोज। तो बेटा बहू भी आए हैं? कुछ पता है उनका? का पता रही कि कहाँ ही भी का पता रही। का आशंका आपके मन में है और आंकड़ा कम बता रही है। जब हम हॉस्पिटल में गए थे उसमें 70 से 80 लाश पड़ी हुई है। सारी यहीं से गई थी, नाकामी सारी यहीं से गई थी, सारी यहीं से गलती। और गलती सबसे बड़ी है कि एक ही लाइन से लोग, आपने बॉडी देखा, वो क्या बात है, सारी यहीं की गई। हाँ, वो साड़ी इस मेले की थी, वो साड़ी इस मेले की, और 70 से 80 बॉडी वहाँ पे पड़ी हुई है, पुड़िया से बिछाई रखी है। और किसी का भी वहाँ पे कम से कम वहाँ पे 30 से 40 तो ऐसे बॉडी है कि जिसके परिजन जानते ही नहीं है, जो नॉन क्लेम्ड है, क्लेम्ड ही नहीं किया गया उसे। सब देख लिया, मैंने सारी बॉडी देखी है, जो भी पेशेंट थे हॉस्पिटल में, मैंने हर एक को देखा है कि वहाँ पे मेरे फादर तो नहीं है। मैं पूरे कल से यहाँ पे अभी तक 1 मिनट के लिए मैं बैठी नहीं हूँ। जितना खोजना चाहिए मैं पूरा खोजी, तभी भी नहीं मिल रहा। आपने सुना होगा। शुभ नाम क्या है? बीना वर्मा। कौन खो गए हैं? मेरे भाई यशोवर्धन वर्मा, उनकी उम्र 60 वर्ष है। कब से खोए हैं? 29 मौनी मावस के दिन सुबह 7 बजे संगम घाट पर स्नान करने को गए थे और वहाँ स्नान करके खड़े हुए और बदन पहुँच रहे थे, उसी समय भीड़ आ गई और वो गुम हो गए। खम्बा नंबर 1 से गायब हैं वो। तब से आप लोग यहीं पे इंतजार कर? तब से हम यहीं पर हैं और हम कहीं गए नहीं हैं। उसके बाद से आप लोग यहाँ पे स्नान के लिए आए थे, तो आप लोगों ने स्नान ध्यान किया यहाँ पे? बस वही किया, उसके बाद से हम कुछ नहीं करें क्योंकि हम जा ही नहीं सकते हैं कहीं उसको छोड़ के। घर भी वापसी नहीं कर सकते? घर वापसी नहीं कर सकते। और लोग खोज रहे हैं? अस्पताल गए थे? अस्पताल में सारे सेवा संस्थान जो भी हैं, सारे सेंटर, सब जगह कोई चीज़ ऐसी, कोई जगह ऐसी नहीं हुई कि जहां उन्होंने खोजा ना हो। दिन में 40-40 किलोमीटर ये लोग चक्कर लगा रहे हैं, घूम घूम के कोई पता नहीं चल पा रहा, कोई पता नहीं चल पा रहा। तो अब क्या करेंगे? अभी यही इंतजार करेंगे या फिर कुछ? नहीं, हम अभी फिर भी यही हैं, फिर भी यही है। हमको लेके जाना है, वो हमारा भाई है छोटा। यहाँ पे स्नान के लिए आए थे और कब तक रुकने का था आप लोगों का? हम तो उसी समय जा रहे थे, हमारी गाड़ी खड़ी है बेली चौक पे। आज फिर एक शाही स्नान है, आप लोग स्नान के लिए? नहीं। श्रद्धा गंगा के प्रति और विश्वास सरकार के प्रति, दोनों की हत्या हुई है इस कुंभ में, जिसे आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। कितना भी पर्दा डाला जाए, सत्यता को छुपाया नहीं जा सकता। सत्यता सत्यता है, आज भी उजागर है, कल भी उजागर होगी और परसों तो और प्रमाणों के साथ ही आपके सामने आएगी।
कुंभ में ये सेक्टर 19 में लगी हुई आग है। पूरे कुंभ के दौरान करीब 6 से 7 जगह आग लगी। हमारे पंडाल सेक्टर 12 में, जहाँ शंकराचार्य जी ने धर्म संसद की थी, वहाँ पर पूरब और दक्षिण के कोने में, और जैसे ही वो आग हम लोगों ने बुझाई वैसे ही पश्चिम के कोने में पुनः आग लग गई। कल रात में करीब 10-11 बजे के करीब 16 फरवरी को पुनः पंडाल में आग लगना 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार चिंता व्यक्त करने वाली बात है। चिंता सरकार को भी होनी चाहिए कि आखिर इस तरीके से लगातार एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद 25-30 आदमी 8-10 मामला आग के सामने देखा आया और गया है। तो ये ऐसा भगदड़ होता नहीं, ये रास्ता ब्लॉक कर दिया था। अगर उधर से नहीं है, इस मेला को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, जो यहाँ पर वीआईपी लोग आए हैं, जिनके वजह से गाड़ियाँ यहाँ पर रोक दी गई है सब लोग की। जो पैदल बेचारे जा रहे थे, जो पैदल यहाँ से जा रहे थे, उनको रोक दिया गया। वीआईपी के गाड़ी को आने जाने दिया गया। इस वजह से यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गई। कम से कम यहाँ पर बहुत भीड़, उस समय 3 से 3.5 लाख की भीड़ थी। बस ये कहना चाहते हैं। जी जी बिल्कुल, बड़ी परेशानी। आप क्या कहना? नहीं देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा, इनने अभी क्या बोला आते साथ कि हमारी माँ खत्म हो गई है। इनको जब नहीं मिली माँ तो इनने ऐसे कैसे बोल दिया कि हमारी माँ खत्म हो गई है? पर वो पिछले कितने ये नहीं बोला खत्म हो गई। मैं बोला बात क्या है भैया, देखिए सुनिए, हम समझ रहे हैं आपको, अभी समझ रहे हैं आप, जो है ना, आप जो है प्रशासन मीडिया को बचा रहे हैं, ये मत कीजिए। मैं कोई राजनीति वही कर रहा है, कोई राजनीति में अभी यहाँ पे साथ देने के लिए आया हूँ। मेरा ये तीसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, मेरी सुनिए ना, तीसरा दिन हो गया मैं भी यहाँ पे नहीं, एमपी जबलपुर का हूँ। आपकी माँ इनकी माँ गुम है, आज 3 दिन हो गया इनकी माँ गुम है। प्रशासन की इतना दायित्व नहीं है कि प्रशासन इतना बताता है कि कहाँ पर है, जबकि ऐसा पुलिस चौकी नहीं है, कोई ऐसा पुलिस चौकी नहीं है, कोई ऐसा कोई ऐसा पुलिस चौकी नहीं है, कोई ऐसा प्रशासन नहीं है जिनके पास हम नहीं गए गुहार लगाने के लिए। किसी के जाओ, यदि पूछ देना, ये तक पूछ दो आप कि यहाँ पे महिला हेल्पलाइन कहाँ है, यानी वो खोया पाया हेल्पलाइन कहाँ है, कोई नहीं बता सकता। बिहार से, दरभंगा से। और आप माँ के साथ आए थे? जी, यहाँ भगदड़ मची, उसके बाद से आज तक नहीं मिली है। चलाए ना, किसी पे बात नहीं होता। मैंने 1000 कॉल कराऊं, किसी पे भी हेल्पलाइन पे आप कॉल करके देख लो, अगर मिल जाए। आप इसे बंद कर दीजिए और किसी पुलिस वाले पूछ लीजिए कि हेल्पलाइन कहाँ पे है, हेल्पलाइन सेंटर कहाँ पे है। कोई नहीं बता सकता आपको, कोई नहीं बताएगा, बता ही नहीं सकता। यदि मैं मीडिया मौजूद से बताना चाहता हूँ, यदि प्रशासन, यहाँ के जो डीएम है, यहाँ के जो आईजी साहब हैं, यदि अगर इस पर रोक ना दिए, वीआईपी लोग को आने पर रोक ना हो गया, यहाँ पर जो वीआईपी गाड़ियाँ आती है उनका रोक ना हो गया, तो जिस तरीके से यहाँ पर इतने बड़े तादाद पे मृत्यु हुई, वृद्धा मिले, जिस तरीके से यहाँ पर बच्चों मेरे सामने, जिस तरीके से काफी हद तक बच्चे एकदम से वीआईपी लोग को सामने दब के मर गए। वो कह रहे हैं बच्चे भी मरे, आपने डेड बॉडी? जी मैम, ये यहाँ पर गड्ढा हुआ है, ये आपको मैं दिखा दूं। इधर आइए, इधर आइए, आप इधर आइए, कैमरा लेकर आइए, कहाँ पर गड्ढा हुआ है? यहाँ पर देखिए मैम। हाँ, यहाँ पे इस चौराहे पे उस समय, जिस समय ये हादसा हुआ, कम से कम 1 से 2 पुलिस थी, वो भी दौड़ के आई। मौके पे कोई यहाँ पर पुलिस प्रशासन नहीं था। मौके पे केवल जो पुलिस प्रशासन था वीआईपी लोगों को देख रेख में था। और जिस समय इनकी माता जी थी, अभी भैया ने बताया कि उनकी माता जी थी, उनके माता जी यहीं पर दब गई थी। और ये मैम, उस समय हम लोग यहीं पर थे, भीड़ बहुत ज्यादा क्राउड हो गया था, भीड़ की वजह से हम लोग नहीं देख पाया। लेकिन उस समय 7 से 8 लोग एकदम से दब गए थे और बाद में यहाँ प्रशासन आई। उस समय मौके पे प्रशासन यहाँ पर नहीं थी, बाद में यहाँ पर प्रशासन आई। देखिए, आप देख सकते हैं, ये नहीं कह सकते प्रशासन नहीं थी यहाँ पे। यही अफवाह फैलाई जा रही कि यहाँ पे 2 से 3 प्रशासन थी। मेरे सामने की घटना है, मेरे हाथों में एक बूढ़ी औरत थी, उनकी मृत्यु हुई है। मैं यहीं पे था, लोगों के मैं पैंट बदल कर, लोगों के सिंदूर जो है हमारे पूरे पैंटों पे लगे हुए थे। ये एक नहीं हुई है। आप बताइए क्या कह रहे हैं? नहीं, एक ही हुई है। दुकान वाले, उनसे पूछ लीजिए कितना हुई है। 8-10 जो है, 8-10 तो कपड़े के नीचे दब के मर गई है। 8-10 कपड़े के नीचे। एक जो है इतना भगदड़ मचा, आगे वो जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में चढ़ के झुलस के मर गया। ऐसे प्रशासन यहाँ पे थे।
चारों तरफ लाशें ही लाशें, लाशों का अंबार, रोते बिलखते उनके परिजन कैसी गणना करते हैं ये समझ में नहीं आता। अगर इन पड़ी हुई लाशों को ही गिन लिया जाए तो इनकी संख्या ही सैकड़ों में पहुंच जाती है। चारों तरफ चर्चा है कि हजार लोग मरे, 3-4 हजार लोगों की मौत हुई। न लाशों का पता है, न परिजनों को उनकी लाशें मिल रही हैं, न पार्किंग में खड़ी हुई गाड़ियां कोई लेने के लिए जा रहा है, न अपने सामान की कोई खोज कर रहा है। तो आखिर वो लोग गए कहाँ जो कुंभ में गए हुए थे? ना तो वो लौट कर घर गए, ना अपने शिविर में गए, ना अपने परिजनों से मिले, तो फिर गए कहाँ? एक प्रश्न तो हमेशा के लिए खड़ा हो गया कि इस मेले में गए हुए लोग जो लापता हुए वो कहाँ अदृश्य हो गए, कहाँ चले गए, कहाँ उनको ढूंढा जाए। जिस तरीके से इन्होंने प्रोपोगंडा किया, जो लोग मेले में आ गए उनके लिए जितने पुल थे सारे पुल बंद कर दिए गए थे, वापसी का कोई रास्ता नहीं था। आप मेले में आ तो सकते थे पैदल के रास्ते, लेकिन जा नहीं सकते थे। इसलिए नहीं जाने दिया जा रहा था कि ऊपर से ये दिखाना चाहते थे ड्रोन से कि पूरा दिन लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ बनी रही और यही कारण इन यात्रियों की मौत, यही इनकी यात्रियों की मौत का कारण बना। यात्री आ गए, जाने के लिए रास्ते नहीं है। 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40-40 किलोमीटर तक यात्री पैदल चलते रहे, थक कर चूर हो गए, अपनों से बिछड़ गए, पैरों के नीचे दबकर उनकी मौत हो गई। लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। यहाँ तो वाहवाही लूटने पे लगे हुए थे कि हमने इतनी व्यवस्था कर दी, इतना लोग आ रहे हैं, इतने लोग यहाँ रहेंगे। एक बड़ी सीधी सी बात है कि अखबार बता रहे हैं कि 40 से 50 करोड़ लोग आए। जितना बड़ा क्षेत्रफल इन्होंने मेले के लिए किया था, अगर इनकी औकात हो तो उसमें सिर्फ 5 करोड़ लोगों को ये खड़ा करके दिखा दें एक के ऊपर एक। भगदड़ में राजस्थान के अजमेर की न्याली देवी की भी मौत हुई। न्याली देवी के पति का दावा है कि अस्पताल में उन्हें 15,000 रुपए दिए गए, लिफाफे में पैसे देकर कहा गया कि अंतिम संस्कार करवा लेना। पति का दावा, मेरी पत्नी के शव का नंबर ही 48 था। 3 से 4 मीटर की दूरी पर थी पत्नी, लेकिन भगदड़ की वजह से वो पहुंच नहीं पाए और उनकी पत्नी की जान चली गई। ये तस्वीर उन्हीं की हम आपको दिखा रहे हैं। और जब शव देने की बारी आई तो उनकी पत्नी के शव का नंबर ही 48 था। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रशासन ने अभी तक सिर्फ 30 मौत की बात ही स्वीकार की है। ध्वज आर्या, आपने परिवार से बात की है, अजमेर से हमारे साथ ध्वज हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। ध्वज, जरा बताइए कि आखिर परिजन क्या कह रहे हैं, उनकी नजर में प्रशासन ने ऐसा क्यों किया? देखिए समीर, सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी घर में जो मौत हुई है, यानी कि रामनारायण जी हैं, इनकी पत्नी की मौत हुई है। 3 से 4 मीटर की दूरी पर थे, लेकिन ये वहां तक नहीं पहुंच पाए। उस भगदड़ में क्या हालात रहे होंगे और कैसी स्थिति वहां पर रही होगी, इन्होंने अपनी आंखों देखा हाल बताया है। और उसके बाद इन्होंने कहा है कि उनकी पत्नी का पोस्टमार्टम हुआ, यानी कि 16 से जो है 17 घंटे बाद एक टैक्सी चालक ने इनकी मदद की और इन्हें पोस्टमार्टम तक जो है पहुंचाया, जहां पोस्टमार्टम किया जा रहा था वहां पहुंचाया। अगर आप परिजनों से पूछ सकें कि ये पैसे क्यों दिए गए, मतलब पैसे देकर, कैश देकर ये कहा जा रहा है कि ले जाओ डेड बॉडी, अंतिम संस्कार करा लेना। बिल्कुल बिल्कुल, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इनके पति हैं रामनारायण जी। रामनारायण जी, आप जब वहां पहुंचे, उसके बाद में डेड बॉडी आपने ली, तो आपको एक लिफाफा दिया गया जिसमें कुछ पैसे थे, उसमें क्या कहा गया और आपको क्या बताया गया? हमारे को यही बताया गया कि आपको पैसा दे रहे हैं, इसको किसी को खर्च नहीं करना, आप सुरक्षित, आपके लिए कोई बॉडी के लिए और आपके लिए 2 मैं आदमी भेज रहा हूँ, अकेला हुआ आदमी आप, तो आपको सुरक्षित आपके स्थान पर छोड़ के आएगा। वो कोई बात की प्रॉब्लम हो तो इसको बोल देना। ये क्या करना है मैंने? आपको पैसे दिए, किसने पैसे दिए, ये कोई जानकारी है आपको? वो कौन अधिकारी था? वो अधिकारी तो वहाँ अलग ही बैठा था, एक टेबल लगा कर वहाँ लिफाफे मेल रखा था। जिसने बॉडी उठाई उसके लिए बोलता भाई आपको पैसा नहीं मिला तो ये लिफाफा ले जाओ।
हाँ बिल्कुल, देखिए समीर कि ये पूरी तरीके से कह रहे हैं कि इन्हें लिफाफा मिला है और कोई कागज नहीं है इनके पास में। इनकी पत्नी का पोस्टमार्टम कर दिया गया, पोस्टमार्टम में परिजनों के साइन की जो है जरूरत होती है, लेकिन कोई कागज नहीं है। सिर्फ एक कागज है जो हमने थाने से निकलवाया है। ये कागज है, ये पूरा का पूरा जो है पर्चा बयान है, जो कि पुलिस वालों ने यहाँ जो लोग आए थे छोड़ने के लिए इनकी डेड बॉडी, उत्तर प्रदेश की जो पुलिस थी, एक कांस्टेबल इनके साथ था, वो डेड बॉडी यहाँ देके गया, सुपुर्द करके गया। इस कागज के अलावा यानी ये कागज हमारे पास है, एक चीज क्लियर कर लीजिए, लेकिन इनके पास एक कागज भी क्या नहीं है। कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी गई, क्या कोई डेथ सर्टिफिकेट दिया गया, या फिर कोई लेटर इनसे भी लिखवाया गया, कोई पत्र इनसे भी लिखवाया गया कि यह स्वाभाविक मौत थी, अचानक तबीयत खराब हुई और मृत्यु हो गई? बिल्कुल बिल्कुल समीर, इनसे पूछ लेते हैं कि जब आपका पोस्टमार्टम, आपकी पत्नी का पोस्टमार्टम किया गया तो आपसे कोई साइन कराए गए? हाँ साइन तो कराया, जो 5-4 फाइलें बनाए उसमें सबकी शायद दस्तखत कराया। और वो किस तरीके के वो कागज थे, क्या जानकारी है आपको? नहीं, इतनी जानकारी, पढ़ा लिखा भी नहीं मैं, इतना थोड़ा बहुत ही पढ़ा लिखा हो। जब मैं कहा था यहाँ साइन कर दो, वहाँ साइन कर दो, मैं जहाँ साइन कराया वहाँ साइन कर दिया। मैं साइन आपसे कराए गए और कोई डेथ सर्टिफिकेट दिया अभी तक? कोई नहीं, कोई भी सर्टिफिकेट नहीं दिया मेरे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं समीर कि इनसे जो है कुछ कागजों पे साइन कराए गए हैं। इन्हें पता नहीं है कि वो किस तरीके के कागज हैं, किस तरीके की सहमति इन्होंने वहां दी है, लेकिन उससे पहले पोस्टमार्टम हो चुका था। ये बड़ी बात है कि अगर कोई पोस्टमार्टम होता है तो उसके जो परिजन होते हैं उनके निश्चित तौर पर ये सब कुछ जो सामने आ रहा है इस वक्त टीवी 9 के कैमरे पर, ये बहुत चिंताजनक और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरह से लोगों के साथ व्यवहार किया गया और जिस तरह से दबाव डालकर लेटर्स लिखवाए गए हैं, कुछ को लिफाफे में कैश पैसे देकर कह दिया गया कि ले जाओ डेड बॉडी, अंतिम संस्कार करा लेना। तमाम ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि उन्होंने कौन से पेपर्स पर दस्तखत किए। ये महिला जिसे गंगा में फेंका जा रहा था, ये सोचकर कि ये मर गई है, इस तरीके से न जाने कितने बेहोश लोगों को भी कहां दफन कर दिया गया, कहां गंगा में फेंक दिया गया, किसी को पता नहीं। ये मच्छर मारने के नाम पर मुंह में जिस तरीके से ये धुआं वीडियो में किसी चैनल में कैजुअलिटी का कहीं जिक्र ही नहीं है। यहाँ पे लाशें पड़ी हुई थी, कोई पूछने वाला नहीं था, मलबे में से लाशें निकल रही थी। एक ट्रैक्टर भर करके यहाँ से कपड़े, लत्ते, चप्पल सब कुछ ले जाया जा रहा है। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी उन सबको वहां पर तैनात किया गया है। आप नेता हैं, आप भूल गए होंगे मुलायम सिंह यादव ने जब निहत्थे कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाई, उनकी लाशों को बोरों में बांधकर, पत्थरों में, पैरों में पत्थर बांधकर नदी में फेंक दिया था। और आप लोगों ने जब आपकी सरकार बनी तो सिर्फ आपने 2 लोगों की मौत को स्वीकार किया, और जब केंद्र में सरकार बन गई तो उसी मुलायम सिंह को आप लोगों ने पद्म विभूषण दिया, अर्थात राम भक्तों के ऊपर जो गोलियां चलाई गई थी उसका उपहार आपने उसको पद्म भूषण के रूप में दिया। कैसे हम भूल जाएं कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से सरयू नदी में महीनों तक
राम भक्तों की लाशें निकलती रही, पत्थरों में दबी हुई, बोरी पैर में बोरियां बंधी हुई, पैर में पत्थर बंधे हुए, जंजीरों में जकड़े हुए राम भक्त वहां से निकलते रहे। उसी तरीके से मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में गंगा के तट पर, गंगा के घाट पे, गंगा की बालू में, गंगा की तलहटी में हजारों लाखों भक्त जो कुंभ स्नान के लिए आए थे प्रयाग में, वो लाशें भी गंगा का तट एक न एक दिन उगलेगा और वो सारे रहस्य खुल जाएंगे जिन्हें आपने दबाने का प्रयास किया, छुपाने का प्रयास किया। माँ को क्या जवाब देंगे आप? माँ को मैं क्या जवाब दूं सर? इंसान शरीर से तो हम लोग इतना थक गए हैं, मेला इतना बड़ा है, शरीर से थक गए हैं, मेंटली थक गए हैं, किसी तरह से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोला जा रहा, वहाँ का प्रशासन ही बोल रहा कि 2,500 से 3,000 आदमी मरे हैं और सबको गायब कर दिया गया है कि मेला में बैंड ना लगे, यहाँ मुआवजा ना देना पड़े। तो हमको कुछ नहीं चाहिए, जिस भी हाल में मेरे पापा है बस हमको लौटा दिया जाए और हमको कुछ नहीं चाहिए, यहाँ से हमको कुछ नहीं लेके जाना है, वो मिल जाए। मेरे घर के इकलौते का जीवन है और उनके अलावा हम लोग का कोई नहीं है। हम लोग क्या करें, हर एक दिन घुट घुट के मर रहे हैं। सिर्फ आम लोग के लिए कोई व्यवस्था नहीं, सिर्फ बाबाओं के लिए व्यवस्था है, वीआईपी लोग के लिए व्यवस्था है, यहाँ पे आम जनता के लिए कोई व्यवस्था नहीं। आज योगी जी आने वाले हैं हॉस्पिटल में, देखिए हम लोग, एक लेडी पड़ी है, उसके डैडी का वायरल हुआ है, वीडियो लेके आई है। हॉस्पिटल में बोला गया सबसे पहला लाश आपके पापा का आया था, लाश उसके पापा का नहीं मिल रहा, वो भी हॉस्पिटल में पड़ी हुई है। 2 भाई के साथ अपने पापा का लाश ढूंढ रही है, उसके पापा का लाश भी गायब कर दिया गया है। तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा? क्या लेके जाएगा कोई?